किसी आदमी के सामने मौत खड़ी हो और उनको पता हो कि मुझे अल्टीमेटली मौत की सजा मिलेगी, और फिर भी वो जो कुछ कर रहे थे उसको सत्य करार दे रहे थे कि वो बिल्कुल एकदम सही है, और मुझे जो है वो देवताओं ने ही इस राज्य को सुधारने के लिए भेजा है। एक और अपोलॉजी में एक और उद्धरण आता है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं एक गैड फ्लाई हूं, एक ऐसी मक्खी हूं डंक मारने वाली, और एथेंस एक ऐसा घोड़ा है जो शक्तिशाली तो है पर वो आलसी हो गया, वो निद्रा में है, और मैं उसको उस पर बैठकर उस पर बार बार डंक मारता हूं और उसे जगाने की कोशिश करता हूं। तो ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें सुकरात जैसा आदमी मिला है जो तुम्हें जगा रहा है बार बार, और तुम जो सोए पड़े हो उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो तुम्हारा सौभाग्य है। आप देखिए कितनी ऐसी बात जूरी के सामने कहना, जहां मतलब साफ साफ उनको दिख रहा है कि मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वो मुझे मृत्यु दंड तक लेकर जाएंगे, और फिर भी अपनी बात पर डटे रहना और निर्भीक होकर, निडर होकर उन्होंने जो बात रखी वहां पर, जब हम उसको पढ़ते हैं तो यूं लगता है कि ऐसे लोग भी धरती पर पैदा हुए जो सत्य के लिए जिए और सत्य के लिए मर गए, और मरते समय भी इस प्रकार की बात कर गए, और मरते मरते भी उन्होंने, उनके एक मित्र थे क्रीटो, उनसे कहा कि यार क्रीटो, जब उनको मृत्यु दंड दिया गया कि भाई सुकरात को इस जो अपराध है उनके उसके लिए, जो अभियोक्ता थे उन्होंने मृत्यु दंड मांगा, सुकरात को भी पक्ष रखने का मौका दिया गया कि भाई आप क्या चाहते हो। तो सुकरात ने उस समय भी क्या कहा कि भाई मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा आदमी हूं, तुम्हें तो मुझे इनाम देना चाहिए कि मैं तुम्हें जगा रहा हूं, और तुम मेरे अच्छे से रहने की और खाने की व्यवस्थाएं करो। ये कोर्ट के सामने वो कह रहे हैं, और अभियोक्ता कह रहे हैं मृत्युदंड। अल्टीमेटली 500 सदस्यों के लगभग जो जूरी थी उसमें से बहुत कम अंतरों से सुकरात को मृत्युदंड का पक्ष में निर्णय हुआ, और सुकरात को मृत्युदंड देने का निर्णय किया गया। अब आप देखिए कि अपने आप को ये कहना कि तुम जो एथेंस है वो एक घोड़े के समान है और मैं एक गर्ड फ्लाई के समान, गेट फ्लाई, एक डंक मारने वाली मक्खी होती है के समान हूं, और वह जगाने आया हूं। क्या निडरता थी, क्या निर्भीकता थी। और उस आदमी को मृत्युदंड दिया गया। हेमलॉक नाम का जहर दिया गया,